तो बच्चों, रस के अवयव आज हम आपको पढ़ाएंगे। रस के अवयव। तो जो ये रस है, इसके 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है विभाव। स्थायी भाव जो स्थिर रहने वाला भाव होता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी शब्द का अर्थ है स्थिर रहना, स्थिर रहने वाला। यह भाव आदि से लेकर अंत तक रस में उपस्थित रहता है। इसी कारण इसे स्थायी भाव कहते हैं। ये जो भाव है, ये शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्थायी भाव। इसको हम कैसे परिभाषा में बांधेंगे? स्थायी भाव वह भाव है जिसकी स्थिति मानव मन में देर तक बनी रहती है, जो अन्य भावों की अपेक्षा मुख्य होता है और जिसे पुष्ट करने में अन्य भाव सहायक का कार्य करते हैं और पुष्ट होकर रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आता है स्थायी भावों की संख्या। आचार्यों ने 10 स्थायी भाव माने हैं। रति, हास, आश्चर्य, उत्साह, क्रोध, भय, शोक, जुगुप्सा, शम और वत्सलता। इनके बारे में थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन से रस में कौन कौन सा स्थायी भाव पाया जाता है। तो ये हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। अब आता है संचारी भाव। जो भाव कुछ समय के लिए आकर रस की पुष्टि में सहयोग देकर चले जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये थोड़ी टाइम के लिए आते हैं। जब कोई रस, कोई भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तो और बहुत सारे भाव एकदम आने शुरू हो जाते हैं, तो वो उस रस को और ज़्यादा पुष्ट करके, बढ़ाकर उसको, उसकी पुष्टि में सहयोग देकर चले जाते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं संचारी भाव, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही आते हैं। आचार्यों ने 33 संचारियों का वर्णन किया है। देखिए, अब आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है अनुभव करने वाला। जो चेष्टाएं भाव का बोध कराती हैं तथा जिन क्रियाओं अथवा चेष्टाओं से किसी के हृदय में स्थित भाव का अनुभव या ज्ञान हो, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ठीक है? जो जिन चेष्टाओं से, जिन क्रियाओं से सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारे दिल में इस प्रकार का भाव आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं अनुभाव। जैसे अचानक से पसीने आ जाना, तो डर लग रहा है तो पसीने आ गए, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो चुका है, भयानक रस है। या हमें हंसी आना, तो जब कोई हमें देखता है कि हंसी आ रही है, हास नामक स्थायी भाव है, तो हास्य रस है। अनुभाव के 3 भेद माने गए हैं। पहला है सात्विक, दूसरा कायिक और तीसरा है मानसिक। सात्विक, शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे कंप, कांपना, अश्रु, आंसू आना, पसीना आना, श्वेत माने पसीना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। इन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हमें कपकपी ना आए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अश्रु ना आए, तो हम अपने आंसुओं को नहीं रोक सकते। पसीना भी हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ये स्वाभाविक अंग विकार हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता किसी भी हालत में। दूसरे होते हैं कायिक। शरीर के अंगों द्वारा जो कृत्रिम चेष्टाएं की जाती हैं, उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं।
जैसे हंसना, चिल्लाना, ये हमारी कृत्रिम चेष्टाएं हैं। हम काफ़ी हद तक इन पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कायिक। अब तीसरा है मानसिक। जब किसी चेष्टा द्वारा मानसिक अनुभूति होती है तो उसे मानसिक अनुभाव कहते हैं। हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो सब मानसिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। अब है विभाव, जो विशेष रूप से आधार बनकर रस को प्रकट करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अथवा या क्या होता है, सुसुप्त स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। मानव मन में सारे ही भाव प्रत्येक समय उपस्थित रहते हैं और वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। कोई भी परिस्थिति पाकर सोया हुआ स्थायी भाव जाग जाता है। जैसे हमने कहीं देखा ऐसा दृश्य कि हमें एकदम से घृणा आई, हमारे मन में घृणा का भाव भी हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन वह सोया रहता है। तो उसी जिस चीज़ ने हमारे स्थायी भाव को जगाया, उस कारण को हम विभाव कहते हैं। सोए हुए स्थायी भाव को जो जगाने वाला कारण होता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर हमें डर लगा, तो सांप जो है वो विभाव है, उसके कारण हमारे हृदय में सोया हुआ भय नामक स्थायी भाव जाग गया, जिससे कि हमें डर लगने लगा। विभाव के 3 अंग हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 आश्रय और नंबर 3 उद्दीपन। आलंबन, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन है। यानी जिस व्यक्ति के प्रति या जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में जो स्थायी भाव जागता है वह आलंबन कहलाता है। जैसे जंगल के सन्नाटे में दहाड़ते हुए शेर को देखकर शिकारी के हृदय में वह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया तथा उसे याद आया कि इसी जंगल में कई व्यक्ति पहले भी शिकार का भोजन बन चुके हैं, अतः वह तेजी से दौड़ता है। देखिए यहाँ सारी चीज़ें आ गई। इसमें केवल आलंबन ही नहीं, हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए इस उदाहरण में क्या है, शेर को देखकर भय उत्पन्न हुआ है, तो शेर आलंबन है। शेर को देखकर शिकारी के हृदय में भय उत्पन्न हुआ है, तो जिसके प्रति होता है, जिसकी वजह से, जिस कारण से स्थायी भाव जागता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। तो यहाँ पर शेर को देखकर स्थायी भाव, भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो शेर हमारा आलंबन है। अब आता है आश्रय। जिसे स्थायी भाव की अनुभूति होती है वह आश्रय है। यानी जिसके मन में वह स्थायी भाव जागता है उसे हम आश्रय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में शिकारी के हृदय में भय उत्पन्न हुआ है, अतः शिकारी आश्रय है। जिसके मन में वह बात उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आश्रय कहते हैं। तो आलंबन शेर है और आश्रय है शिकारी। अब आता है उद्दीपन। रस को अथवा स्थायी भाव को उत्तेजित करने वाले भावों को उद्दीपन कहते हैं। यानी जिस कारण हमारा वह स्थायी भाव और ज़्यादा तेज हो जाता है, जैसे जो डर लगने की स्थिति है वो और ज़्यादा हो गई, तो उसे और ज़्यादा करने वाले जो कारण होते हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में जंगल में सन्नाटा और शेर की दहाड़, ये उद्दीपन है। इसमें आया था कि जंगल के सन्नाटे में दहाड़ते हुए शेर को देखकर, तो जंगल का सन्नाटा जो डरावना होता है, ऊपर से शेर दहाड़ रहा है, वह भी हमारे अंदर भय को बढ़ा रहा है। तो ये भय को बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। अब आता है रस निरूपण। यानी रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार के हैं। पहला है श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से श्रृंगार को लिखते हैं। ये
ऐसा नहीं है कि श्रृंगार में आप ऐसे भी कर दें और ये भी कर दें, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं श्रृंगार, बहुत से बच्चे क्या करते हैं श्रृंगार, ये भी गलत है। केवल यही वाला सही है, ये गलत है, यही वाला सही है। जो आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है यही सही है। अब आता है हास्य रस, तीसरा अद्भुत रस, चौथा है वीर रस, फिर है रौद्र रस, फिर करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस और वात्सल्य रस। 10 स्थायी भाव थे, 10 ही हमारे रस हैं। हर रस के अंतर्गत एक ही स्थायी भाव पाया जाता है। श्रृंगार रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। रति स्थायी भाव, रति माने प्रेम। तो ये प्रेम नामक जो स्थायी भाव है, ये विभिन्न प्रकार के विभाव, विभिन्न प्रकार के अनुभाव और विभिन्न प्रकार के संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए अब रति को कैसे स्पष्ट करेंगे। इस स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम को रति कहते हैं। यही रति जब शुद्ध प्रेम के रूप में प्रकट होता है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बन जाता है। अशिष्ट और अश्लील प्रेम श्रृंगार रस नहीं कहलाता है। यह रति, यह प्रेम जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में दर्शाया जाता है तब वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति कहलाता है और वही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से परिपुष्ट होकर श्रृंगार रस कहलाता है। हो गया स्पष्ट? इसमें प्रेम का चित्रण होता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन होता है, यानी इसमें नायक नायिका पास पास होते हैं। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न भाव, विभाव आदि इस प्रकार हैं। स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका, आश्रय नायक अथवा नायिका। देखिए यदि आलंबन नायक है तो आश्रय होगी नायिका, आलंबन नायिका है तो आश्रय होगा नायक, क्योंकि नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है या फिर नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन नायक अथवा नायिका का सौंदर्य, हाव भाव, एकांत स्थान, सुगंधित पवन, चांदनी रात, नदी का तट आदि ये वो चीज़ें हैं जिनसे प्रेम के भाव में वृद्धि होती है। ये रति भाव को उत्तेजित करने वाले भाव हैं। नायिका के सौंदर्य को देखकर उसके हाव भाव, एकांत स्थान, सुगंधित हवा, रात, चांदनी रात या नदी का किनारा प्रेम को बढ़ा देते हैं। अब आता है अनुभाव, प्रेमालाप यानी प्रेम पूर्वक आपस में किया गया वार्तालाप। अनुरागपूर्ण दृष्टि नायक नायिका के कटाक्ष, यानी जिनसे हमें पता चलता है कि इनके बीच में प्रेम हो रहा है, तो उनके प्रेम पूर्ण नायक नायिका का एक दूसरे को देखना या एक दूसरे को भाव इशारे आदि करना, रोमांच, चुंबन, श्वेत, स्पर्श आदि ये श्रृंगार रस के अनुभाव हैं। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव जो भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ये है लज्जा, हर्ष, चिंता, स्मृति आदि। उदाहरण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस राम का रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, ताते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटा रती नहीं। जो सीता जी हैं उन्होंने एक कंगन पहना हुआ है जिसमें शीशे लगे हुए हैं। जानकी, जानकी मैंने सीता जी, जिसमें शीशे लगे हुए हैं
जो नग हैं वो शीशे की तरह, दर्पण की तरह चमक रहे हैं और उस नग में श्री राम के सौंदर्य की परछाई आ रही है, अर्थात उस नग में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। ताते सबे सुधि भूल गईं, अब वे अपनी याददाश्त खो बैठी, कर टेक रही पलटारती नहीं। उन्होंने अपने हाथ को उसी स्थान पर टेक दिया जहां पर राम की परछाई उस कंगन में आ रही है और एक पल के लिए भी वे अपने हाथ को वहां से हटाना नहीं चाहती हैं। तो ये है राम और सीता की मिलन अवस्था का चित्रण। तो इसलिए ये आएगा श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत। अब आता है वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका में परस्पर अत्यधिक अनुराग या प्रेम होते हुए भी उनका समागम मिलन नहीं हो पाता तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं, प्रेम उनमें बहुत अधिक है, प्रेम कम नहीं हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। तो इसका स्थायी भाव, इसका भी रति है। आलंबन, नायक अथवा नायिका, दोनों चीज आएंगी, नायक या नायिका। और आश्रय नायिका अथवा नायक। ठीक है, अगर नायक आलंबन है, नायक के मन में हो रहा है तो नायिका को देखकर, और नायिका के मन में हो रहा है तो नायक को देखकर प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, नायक की याद आ रही है। दूर दूर हैं, देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन याद आ रही है, तो वो एक इसमें आलंबन भी नायक और नायिका और आश्रय भी नायक और नायिका दोनों ही रहेंगे। अब आया उद्दीपन। उद्दीपन जो भाव को बढ़ा देते हैं, प्रिय का परदेश गमन। यदि नायक अथवा नायिका परदेश जा रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, ज़्यादा दूर हो रहे हैं, तब यह प्रेम का भाव और तीव्र हो जाता है। अनुभाव, शरीर पीला पड़ जाना, चिंता से व्याकुल होना। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि वियोग श्रृंगार इसके मन में चल रहा है। संचारी भाव, संचारी भाव जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, विषाद, दुख, जड़ता आदि। उदाहरण, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, ये उस समय का चित्रण है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और सभी गोपियां उनके विरह में व्याकुल हैं। तब वो कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, बिना श्री कृष्ण के ये कुंजें, ये बगीचे भी दुश्मन के समान दिखाई दे रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब कृष्ण यहीं थे तो ये लताएं बहुत ठंडक प्रदान करने वाली प्रतीत होती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, लेकिन अब तो ये भयंकर आग की लपटें प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम दर्शाया गया है, यद्यपि कृष्ण उनके पास नहीं हैं। तो ये वियोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार में दूर होते हुए भी प्रेम कम नहीं होता है, बस उनका मिलन नहीं हो पाता है। इसमें गोपाल के बिना गोपिकाओं को उपवन भी अच्छे नहीं लगते। ये हो गया हमारा श्रृंगार रस। अब आता है हास्य रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट हास्य नामक स्थायी भाव ही हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव है हास्य। बहुत ध्यान से याद करना है सारे स्थायी भावों को। आलंबन, विकृत वचन, यानी किन चीज़ों को देखकर हमें हंसी आती है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें करे तो हमें हंसी आती है। विकृत स्वरूप, किसी का स्वरूप ऐसा है कि जिसको देख, जो विचित्र सा है तो उसको देखकर भी हमें हंसी आती है। उसकी विकृत वेशभूषा वाला व्यक्ति, जैसे जोकर होता है, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर जब वो मंच पर आता है तब भी हमें बहुत हंसी आती है। तो ये हो गए आलंबन, जिनकी वजह से हमें हमारे हृदय में हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस की पुष्टि होती है। उद्दीपन, किन चीज़ों से यह बढ़ जाता है? विकृत वेशभूषा या स्वरूप वाले व्यक्ति की चेष्टाएं, कि एक तो वह जोकर और वह अजीब अजीब सी हरकतें करे, अजीब अजीब सी बातें करे तो हमें और ज़्यादा हंसी आती है।
अनुभाव हम करते क्या है, जोर जोर से हंसना, दांत दिखाना, मुस्कुराना, आंखों को बंद करना, नहीं इतना तेज तेज हंसना कि हमारी आंखें भी बंद हो जाएं। संचारी भाव ये वो भाव हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हर्ष, उत्सुकता, चपलता यानी चंचलता, स्मृति आदि। अब आता है उदाहरण। मूली में मोहन बसे, गाजर में गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। सब्जियों के नामों में भगवान के नाम जोड़ दिए गए हैं और हास्य रस की पुष्टि की गई है कि मूली में मोहन श्री कृष्ण निवास करते हैं, गाजर में गणेश जी रहते हैं, कृष्ण जी तो करेले में निवास करते हैं और भगवान शिव हमारी रक्षा करें। तो केवल जो व्यंजन है, प्रथम व्यंजन जैसे मैं मूली और मैं से मोहन, तो व्यंजनों की समानता को बनाकर यहाँ पर सब्जियों के नामों के साथ भगवान के नामों को जोड़ा गया है। तो यहाँ ईश्वर को सब्जियों के नाम के साथ जोड़कर हास्य रस की पुष्टि की गई है। तो ये हो गया हमारा हास्य रस। अब आता है अद्भुत रस। अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय होना, चकित रह जाना। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। इसमें बहुत आश्चर्य होता है। तो आलंबन, जिन चीज़ों को देखकर हमें आश्चर्य होता है, विचित्र दृश्य, कोई अनोखा सीन हम देख लें, अलौकिक व्यक्ति या वस्तु, अचानक से भगवान जी दिखाई दे जाएं या कोई अलौकिक वस्तु दिखाई दे जाए तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। उद्दीपन, ये भाव कैसे बढ़ जाता है, आलंबन के गुणों का वर्णन कि एक तो विचित्र व्यक्ति और फिर उसकी बातें हमें कोई बताए कि किस प्रकार से ये विचित्र है, तो हमारा विस्मय और अधिक बढ़ जाता है। विस्मयकारी वस्तु या घटना की आकस्मिकता, यानी वह घटना अचानक से घट जाए तो हमारी विस्मय का ठिकाना नहीं रहता, फिर हम बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं। अनुभाव, हम क्या क्या करते हैं जब हमें आश्चर्य होता है, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ कर देखना, स्तब्ध, चकित रह जाना, रोमांच, हमारे शरीर के रुएं खड़े हो जाते हैं। संचारी भाव, और क्या क्या भाव हैं जो आते जाते रहते हैं हमारे अंदर उस समय, रोमांच, आवेग यानी बहुत तेजी शरीर में स्फूर्ति सी आना, हर्ष, चपलता, खुशी होना, चंचलता होना, उत्सुकता यानी हर बात को जानने की इच्छा मन में जागृत हो जाना। अब आता है उदाहरण। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के ही जो चलता है, बिना कानों के ही जो सुनता है, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर माने हाथ, बिना हाथ के जो विविध कार्य को करता है। बिनु वाणी, बिना जिव्या के ही वक्ता बड़ जोगी, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। आनन रहित, बिन अन्न माने मुख, बिना मुख के ही सकल रस भोगी, जो सारे रसों का भोग करता है। वह कौन है? ऐसा कौन है? ऐसा तो कोई नहीं दिखाई देता समाज में। ऐसे हैं हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, जो कण कण में विद्यमान हैं, हर जगह उपस्थित हैं। केवल वही ऐसे हैं जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, बिना जिह्वा के ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिना मुख के ही सारे रसों का भोग करते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। तो लेकिन जब हम ऐसा चित्रण साहित्य में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है, हम चकित रह जाते हैं। तो इसलिए ये हो गया अद्भुत रस। हो गया स्पष्ट? तो यहाँ इन पंक्तियों में भगवान के द्वारा अद्भुत कार्यों का संपन्न होना ही अद्भुत रस की पुष्टि करता है। अब आता है वीर रस। वीर रस दया, दानशीलता और पराक्रम आदि गुणों को देखकर हृदय में जो भाव जागृत होता है उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह, जोश। हमारे मन में जो किसी की दानशीलता या पराक्रम, वीरता
आदि को देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे उत्साह या जोश कहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट यही उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस कहलाता है। अब इसके देखिए आलंबन। आलंबन क्या है? वह व्यक्ति या स्थिति जिसका वीर को सामना करना पड़ता है, विरोधी या शत्रु। यानी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उन्हें युद्ध करना है तो एक सेना दूसरी सेना को देखकर अपने हृदय में जोश का संचार करती है। तो इस समय आलंबन कौन होता है? वो विरोधी सेना या शत्रु सेना जो होती है वह हमारा आलंबन है। आश्रय, उत्साहित व्यक्ति, वह सेना या वह व्यक्ति जिसके मन में जोश का संचार हो रहा है वह व्यक्ति आश्रय है। उद्दीपन, यह जोश किन चीज़ों से बढ़ जाता है? युद्ध के बाजे, गर्जना, ललकार की आओ युद्ध करो हमसे, और शत्रु की चेष्टाएं, जो शत्रु की क्रियाएं होती हैं उनको देखकर हमारे हृदय में जो जोश का भाव है वह बढ़ जाता है। अनुभाव, भुजाओं का फड़कना, उस समय पर क्या क्या होता है? भुजाओं का फड़कना, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार, ये चीज़ें हमें अनुभव कराती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जोश उत्पन्न हो चुका है। संचारी भाव, जो भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं वो हैं संचारी भाव। मद, घमंड, हर्ष, औत्सुक्य, उत्सुकता, उग्रता यानी व्यवहार में तेजी आना, धैर्य, धीरज रखना और गर्व की अनुभूति होना, ये सब संचारी भाव उस समय पर होते हैं। अब आता है उदाहरण। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है, बढ़े चलो चले चलो। कितना सुंदर उदाहरण है वीरों में जोश भरने का कि अमृत्य वीर पुत्र हो, तुम अमर वीरों की संतान हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है, तुम्हारा पंथ, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी है, बढ़े चलो चले चलो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। ऐसी पंक्तियां सुनकर किसके मन में जोश उत्पन्न नहीं होगा? किसके मन में उत्साह का संचार नहीं होगा? ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है वीर रस का। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है, बढ़े चलो चले चलो। हमारे मन में वीरता की भावना, जोश की भावना बहुत सारे गानों को देख सुनकर भी आ जाती है। 26 जनवरी या 15 अगस्त को जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सभी बच्चों को भी विद्यालय भी आना ही चाहिए ताकि उनके मन में भी बहुत सारी देश प्रेम की कविताएं, देश प्रेम के संदेश, गीत सुनकर पूरे दिन मन में एक जोश का भाव भरा रहता है और हमें एहसास कराता है कि हम सच्चे भारतीय हैं। तो इस उदाहरण में वीरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। अब आता है रौद्र रस। इसको हम कल कराते हैं रौद्र रस को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।